नमस्कार, मैं हूं आकाश तिवारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश मिश्रा जी, जो कि भारतीय जन एकता पार्टी के प्रत्याशी हैं रानीगंज विधानसभा 250 से। इनसे बातचीत करने जा रहे हैं कि इस समय 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और इस समय चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म है। अब युवा प्रत्याशी होने के कारण इनसे बातचीत करेंगे कि ये खास करके युवाओं के लिए रानीगंज विधानसभा में क्या करेंगे और इनकी जो पार्टी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का। मिश्रा जी नमस्कार। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो आपकी पार्टी है उसका 2022 का जो चुनाव है इसमें लड़ने का, जो विधानसभा का चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा आप लोगों ने क्यों चुना कि 2022 में ही चुनाव लड़ा जाए? थैंक यू सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि 2022 का हमारा जो मेन मुद्दा है हमारी पार्टी का, हमने बेरोज़गारों के बारे में सोचा है, युवाओं की पूरी प्लानिंग की है, बुजुर्गों के लिए प्लान किया है, किसानों के लिए प्लान किया है, जवानों की हमारी योजना है, सुरक्षा की योजना को लेकर के काम कर रहे हैं। खास करके महिला सुरक्षा के बारे में भी हमने बहुत अच्छी योजना बनाई हुई है और मैं आपको बारी बारी से आपको सारी चीज़ों की पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि देखिए, अभी ये 2022 का हमारा भारत है, तो आज लोगों की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, मेन जो मूलभूत सुविधाएं क्या क्या चाहिए। हमने सबसे पहले हमारा जो मेन एजेंडा, मेन मुद्दा है कि जो बेरोजगार हैं उनको सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे लोग जैसे ही 20-25 साल के हो जाते हैं आर्थिक परेशानी का शिकार होना पड़ता है और वो फिर प्रदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। तो हम यहाँ पर रानीगंज विधानसभा में एक औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि अगर आप लोग भारतीय जन एकता पार्टी के रूप में प्रत्याशी के रूप में चुनते हैं तो रानीगंज विधानसभा को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को बड़े लेवल पे यहाँ पर रोजगार मिल सके और जो पलायन वाली समस्या है वो दूर हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग के लोगों के लिए रानीगंज विधानसभा में खेल कूद के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाने का हमारा प्लान है। आने वाले टाइम में आप लोग देखते होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे प्रतापगढ़ से इसमें चीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव है और एक बड़ा स्टेडियम युवाओं के लिए बनाया जाएगा, जिसमें युवा लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और खेल करके और बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे और रानीगंज विधानसभा का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें आप ये बताइए कि जैसे कि कुछ ऐसे नेता हैं जो दलगत राजनीति न करके जी निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए सर, सबसे बढ़िया प्रश्न आपने किया है। अब तक हमारे भारतवर्ष में जितनी भी पार्टियां बनी हैं उसमें से ज़्यादातर पार्टियों ने जाति और धर्म की राजनीति की है और हमारी पार्टी का सीधा सीधा मतलब है भारतीय जन एकता पार्टी, यानी हम लोग जाति और धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारा सीधा मतलब है कि जन जन का साथ, जन जन का विकास, सबको एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाना है। जाति और धर्म के नाम पर जो अंग्रेजों वाली पॉलिटिक्स है, वोट डालो और राज करो, इन चीज़ों से बहुत दूर सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में सोच के हमको काम करना है और हमारे जो आखिरी तबके का जो आखिरी आदमी है उस तक हमारी सभी सेवाएं पहुंचनी चाहिए। ये हमारा मेन मकसद है। अच्छा, ये पार्टी जो है आपकी भारतीय जन एकता पार्टी, ये कितनी पुरानी है? देखिए, पार्टी हमारी अभी 1 साल पुरानी पार्टी है, 1 साल पहले पार्टी बनी है और हमारे जो संगठन का विस्तार है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पार्टी उभर रही है। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं आने वाले समय। अभी तक कितने विधानसभा में प्रत्याशी आपके तय किए जा चुके हैं, उनका चेहरा सामने लाया गया है? देखिए, अभी हमारी टोटल 20 सीटों से के प्रत्याशी सामने आ चुके हैं और मैं फिलहाल इस समय रानीगंज विधानसभा 250 से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जैसे कि युवाओं के बारे में तो आपने बता ही दिया, जी। जैसे
युवा लड़कियां जो हैं जी। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर आप क्या करना चाहते हैं कि जिससे कि उनके बाहर निकलने के लिए या और सारी चीज़ें उनको, जैसे आजकल की युवतियां हैं, उन्हें शाम के टाइम या कभी भी निकलने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। काफ़ी अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक 10 वर्षीय बच्ची थी जी जी सुना। प्रीतम तिवारीपुर गाँव में, जी। वहाँ पे इसके साथ दुराचार हुआ जो कि बहुत निंदनीय रहा। इस तरह के कृत्य को रोकने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी भविष्य में? देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो मैं प्रीतम तिवारीपुर में जो घटना घटी है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और रानीगंज विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बात है सुरक्षा की बात, तो हमने एक रोड मैप तैयार किया है। देखिए, जैसे रानीगंज का थाना है, रानीगंज पुलिस स्टेशन, वो कोई भी पुलिस स्टेशन हो, हर गांव में पेट्रोलिंग के लिए उनको पैसा मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, पुलिस बल मिलता है। लेकिन पुलिस वाले रास्ते में सो जाते हैं, 2-4 लोगों को रिपोर्टिंग करके खाना पूर्ति का काम चलता है। हमारी पार्टी जिस दिन मैं जीतूंगा रानीगंज विधानसभा में, सर शाम को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको गांव-गांव में पुलिस की पेट्रोलिंग नज़र आएगी। ऐसी व्यवस्था होगी, गुंडाई करने की हिमाकत नहीं करेंगे और महिला सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होगी। ऐसा हमारी पूरी प्लानिंग है। कोई 2 ऐसे मुद्दे बताइए जिससे कि रानीगंज की जनता जो है वो आपको पसंद करे और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें ताज पहनाए आपको। देखिए सर, सबसे पहले सबसे बड़ा हमारा मुद्दा यही है कि हमने 60 दिन के अंदर, यानी जब मैं जीतता हूँ उसके 60 दिन के अंदर यहाँ पे जो रोजगार का पूरा मेन मुद्दा रोजगार का होता है युवाओं के लिए, तो रोजगार की व्यवस्था करने का हम काम करेंगे। तमाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, IT पार्क और तमाम प्रकार के और भी कॉल सेंटर्स, ऐसे तमाम चीज़ें रानीगंज विधानसभा में हो सकती हैं। उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा के मामले में पुलिस चाक चौबंद की जाएगी। 4 से 5 गांव में एक पुलिस चौकी छोटी सी जैसे बूथ होती है, इस तरह की व्यवस्था करने का काम किया जाएगा ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।